मेरा नाम शिवानी है। मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से भादराबाद से हूँ, भादराबाद ब्लॉक से, उत्तराखंड से। ये मेरी मदर है। इनको निमोथोरैक्स का प्रॉब्लम जनवरी को हुआ था और तो काफ़ी मतलब 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया तो लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो आ गई थी, जैसे क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, बट लेकिन आईसीडी रिमूव नहीं हुई, मतलब हवा वो नहीं निकल पाई। फिर यूट्यूब पे ही मतलब सर्च किया, मतलब मैंने कहाँ पे इसका बिल्कुल अच्छा इलाज हो सके इसका जो है। फिर देखा मेदांता में डॉक्टर अरविंद कुमार की टीम, मतलब काफ़ी अच्छा लगा वीडियो देख के ना, तो फिर हम यहीं पे आ गए। तो उन्होंने सर्जरी के लिए इनको बोला, फिर हमने सर्जरी भी करा ली यहाँ। तो यहाँ पर 12 दिन में इनको बिल्कुल रिलीफ मिल गया, इनको अच्छे से, मतलब आईसीडी भी रिमूव हो गई और मतलब अच्छे से, मतलब ये चलने भी लगी, वरना ये बिल्कुल बेड पे ही थी। मतलब अच्छे से अपने आप ही मतलब टॉयलेट वगैरह जाने लगी, अपना नहाने धोने लगी अच्छे से। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूं और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। एक बहुत कॉमन बीमारी जो हमारे पास प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और एक होता है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है। उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी होता है, जिसको सर्जरी करके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है न्यूमोथोरैक्स या एयर एक्युमुलेशन हो जाना उन पेशेंट्स में जिनके फेफड़े में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, या तो वो सीओपीडी का पेशेंट है या मल्टीपल बुलस डिजीज का पेशेंट है या आईएलडी का पेशेंट है, उसमें न्यूमोथोरैक्स हो जाना। ये बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी है ट्रीट करने के लिए, जिसको कहते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि इसको एक प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच से ही ट्रीट करना पड़ता है, हैफेजर्डली नहीं करना होता है। तो हम इन पेशेंट्स में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, ये ऑक्सीजन पे होते हैं, कई बार बहुत ब्रेथलेस होते हैं, हम इमीडिएटली चेस्ट ट्यूब डालते हैं, इनको ऑप्टिमाइज करते हैं और उसके बाद इनका एक सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में हम दो मेजर चीजों को देखते हैं कि लंग की एब्नॉर्मलिटी कितनी ज्यादा है और क्या फेफड़ा चेस्ट ट्यूब डालने की वजह से फूला है या नहीं फूला है पूरा। अगर नहीं फूला होता तो हम इसको नेगेटिव सक्शन डिवाइस, जिसको मेडला कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और फेफड़े को खींच के छाती के साथ चिपकाने की कोशिश करते हैं। अगर अगले 48 से 72 घंटे में ऐसा हो जाता है तो इन पेशेंट्स को अब आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिपेयर किया जाता है। वो क्या है कि हम इनको एक छोटी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसको कहते हैं टैल्क प्लूरोडेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, जब फेफड़ा पूरा फूल जाता है, हम उसके ऊपर बिना बेहोश किए पेशेंट को नॉन इंट्यूबेटेड स्टेट में ओटी ले जाके एक छोटा सा छाती में छेद करके एक पाउडर डालते हैं, लंग को पूरा फैला देते हैं। इस पाउडर की वजह से फेफड़ा जो है वो छाती के साथ चिपक जाता है और ये निमोथोरैक्स की प्रॉब्लम इस पेशेंट में दोबारा नहीं होती। उसके बाद इन पेशेंट्स को आईसीयू शिफ्ट कर दिया जाता है, 1-2 दिन का वहां मैनेज किया जाता है, फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, इनको रिहैबिलिटेट किया जाता है पूरी तरह, इनकी दवाइयां ठीक की जाती हैं और फेफड़े को जब वो फेफड़ा पूरी तरह से चिपक जाता है तो वो चेस्ट ट्यूब निकाल के इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये बहुत ही प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच है। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमारे सेंटर पे ये बहुत कॉमनली होता है। इसी कारण हमारे पास जो पेशेंट आई थी आशा रानी जी, उनका हमने इसी प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच पे पूरा इलाज किया और वो बिल्कुल ठीक होके वापस अपने काम में, अपनी दिनचर्या में चली गई। जहाँ हम 3 महीने से, मतलब काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, 3 महीने से इतने परेशान थे और वहीं कुल 12 दिनों में हमें इतना अच्छा रिलीफ मिल गया। मतलब मैं स्पेशल थैंक कहना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद कुमार टीम और डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी सर, जिनकी वजह से मेरी मदर आज बिल्कुल ठीक हैं, चल पा रही हैं, खुद अपने काम कर पा रही हैं।